आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे के बॉम्ब के बारे में, यानी कि कनाडा की तरफ से जो खालिस्तानी बॉम्ब चलाया जा रहा है उसके बारे में। देखिए, कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से पार्लियामेंट में एक बयान दिया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ हफ्तों से कैनेडियन एजेंसीज कुछ क्रेडिबल एलिगेशंस को परस्यू कर रही हैं, जिसके हिसाब से निज्जार को जो मारा गया था वहां पर इंडियन एजेंसीज का हाथ था। इस एलिगेशन को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से सिरे से खारिज कर दिया गया है। कल कनाडा की तरफ से भारत के एक डिप्लोमेट को भी एक्सपेल किया गया था और इसी चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए कैनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया को समन किया गया था और उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग चली थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में। ये मीटिंग पूरे 4 मिनट की थी, जिसमें अंदर आने और जाने का समय भी इंक्लूड किया गया था। आमतौर पर हमेशा स्माइल करने वाले कैमरून मैके कुछ इस तरीके से बाहर निकल कर आए थे और इस वीडियो के दौरान आप देख सकते हैं उनका बिहेवियर, जो नॉर्मली किसी डिप्लोमेट का बिहेवियर नहीं है। ये चीज दिखाती है कि एग्जैक्टली किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनके साथ में डील किया है और इसी वजह से इनका बिहेवियर इस तरीके का था। सुबह के वीडियो के दौरान मैंने आपको कहा था कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से भारत सरकार इस चीज को रिएक्ट करती है और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज इसको लेकर बिहेव करती हैं। जो चीज उस वीडियो में हम लोगों ने मेंशन नहीं की थी वो था इंटरनेशनल रिएक्शन, क्योंकि मोरलेस ये चीज क्लियर थी कि इंटरनेशनल रिएक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। हालांकि 5 आई कंट्रीज से यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे जो कनाडा को बैक करेंगे। हालांकि उनके स्टेटमेंट्स भी काफी हद तक फॉर्मेलिटीज की तरह ही दिख रहे हैं। यूएस में व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जहां पर कहा गया है कि वो कनाडा के साथ में टच में है और वो इस एलिगेशन को लेकर कंसर्न्ड है। इस स्टेटमेंट में आगे बोला गया है कि जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और यूके के स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से जब पूछने की कोशिश की गई थी तो उनकी तरफ से मीडिया को कहा गया था कि चिल आउट, इस जगह पर उस तरीके की बातचीत का कोई मतलब नहीं है और ये चीज लेवल ऑफ सीरियसनेस दिखाती है। भारत में भी किसी ऑपोजिशन के बड़े लीडर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और भारत सरकार के कैबिनेट से भी किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। शाम होते होते जस्टिन ट्रूडो को कहीं ना कहीं पूरे हालात समझ में आ चुके हैं और उनको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भारत पूरी तरीके से रिटेलिएट करेगा और उनको यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी वजह से शाम होते होते तक जस्टिन ट्रूडो के रिएक्शन पूरी तरीके से बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी आने वाले 2-3 दिन इस पूरे इंसिडेंट को डिफाइन करेंगे और हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से भारत और कनाडा के रिलेशनशिप आने वाले समय में मूव करने वाले हैं। ओवरऑल जिस तरीके से भारत के ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी, कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया गया है वो काबिले तारीफ है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार इस पूरे इंसिडेंट को किस तरीके से आगे लेकर जाती है और अगर कनाडा की तरफ से और कोई स्टेप लिए जाते हैं तो उसके साथ में भारत सरकार किस तरीके से डील करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एल्बा डिफेंस। जय हिंद।